अब शरबत पी लीजिए। गला सूख गया होगा, कब से बोल रही है ना। ये लीजिए, लीजिए आप भी लीजिए। क्या है ना, हमारे यहाँ बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए। ये जानकर मुझे इतना अच्छा लगा कि आप भी यही मानती हैं। क्या है ना, हमारे यहाँ मतलब मराठियों में एक रिवाज है, ये बराबर की सोच, इसको सबसे उच्च स्थान दिया जाता है। इसीलिए शादी का खर्चा भी बराबर हो, मतलब आधा आधा। है ना। विकास, सब लिख ले, साइन करा लेना। ठीक है। अंदर चल, बात कर रही है। एक मिनट बात करके आते हैं हम लोग। जी। विकास, तू भी आ जा। भाई, भाभी ने आपके सामने एक सीक्रेट क्या खोला, आप उनको अप्रिशिएट करने की जगह बिना कुछ बोले यहाँ चले आए। भूल गए भाई कि छुप छुप कर सिगरेट तो हमने भी बहुत बार ट्राई की है। लड़का लड़की में फर्क करके कुछ जज करने वालों में से तो आप नहीं थे भाई। बचपन से ये सब मैंने आपसे ही तो सीखा है भाई। एक गलती सबकी माफ होती है। श्लोक, मैं अपनी गलती कर चुका हूँ, वो भी शादी से पहले। बड़े प्रॉमिस, अब कोई गलती नहीं होगी। आपकी पूरी बात सुने बिना बिना कुछ कहे वहां से चला गया। कान पकड़ के सॉरी कह रहा हूं। तुम जैसी भी हो मेरे लिए परफेक्ट हो। 2 साल से स्मोक कर रही हूँ श्लोक, ये आदत बदलेगी नहीं। तुम्हें बदलना चाहे ऐसा प्यार नहीं है मेरा। और इतनी सच्चाई के साथ अपना सच बताने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? ये स्मोक करने की आदत कैसे पड़ी? बस जब परेशान होती हूँ या ऐसा लगता है कि कोई मुझे समझता नहीं, या फिर मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं नहीं कर पाती, तो सब धुएं में उड़ा देती हूँ। फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। I mean, शादी के बाद मैं पूरा ख्याल रखूंगा कि तुम्हें किसी बात का कोई स्ट्रेस ना हो। नो स्ट्रेस, नो सिगरेट। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। और देखना, इस धुएं को ना मैं हमेशा के लिए तुम्हारी लाइफ से हटा दूंगा। तुम्हारा दिमाग। दरवाजा लगाओ, दरवाजा लगाओ, सुनाई देगा मुझे। दरवाजा लगाओ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पागल तो नहीं हो गए तुम? क्या समझती क्या हो अपने आप को? हाँ, ये कोई तुम्हारा आंदोलन है, मोर्चा है? कोई आया नहीं कि भाषण शुरू कर दिया? सुनो, ये हमारी पोती के भविष्य का सवाल है। इस बैठक की कप्तान तुम नहीं हो, मैं हूं। क्या समझी तुम? अभी मैं बाहर जाऊंगा, उनसे माफी मांगूंगा और सीधा कह दूंगा शादी का जितना भी खर्चा है, 40 लाख हो, 50 लाख हो, सब हम करेंगे।
क्यों विकास, सही कह रहा हूं ना? अगर तूने बीच में मुंह खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या समझ गई बुढ़िया? अच्छा बुरा मुझे मत समझाओ। अरे बड़े आए आटे दाल का तो भाव नहीं पता, बड़े आए लाखों का खर्चा करने के लिए। हम लड़की वाले हैं। हाँ, लड़की दे रहे हैं, बेच नहीं रहे। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, आधा आधा खर्चा होगा बस। और तुमसे अगर सुना नहीं जा रहा है ना तो फिर चुपचाप यहाँ बैठे रहो। बैठ जाओ। हाँ बैठे बैठ जाओ। रहो, बैठे रहो। तू बात करेगी? हाँ मैं बात करूंगी। सुन तो बुढ़िया क्या कह रही? औकात है नहीं, बोले जा रहे हैं बस। विंग कमांडर की औकात, विंग की औकात निकाली। औकात क्या? औकात का कोई आया, कोई आया, हमारा झगड़ा सुन के कोई आया। जाना जल्दी। आंटी जी, जैसा आप लोगों में बराबरी का रिवाज है, हम लोगों में भी एक रिवाज है। जो बेटी देते हैं उन्हें हम जीवन भर का मान देते हैं। अब तो हम सब एक परिवार है, सुख दुख के साथी हैं हम। आपकी सारी दुविधाएं सर माथे पर, आप निश्चिंत रहिए। श्लोक और अंजलि की शादी का खर्चा हम आधा आधा नहीं, पूरा का पूरा उठाएंगे। सच कह रही हूँ, श्लोक और अंजलि की शादी का पूरा खर्चा उठाकर बहुत अच्छा लगेगा मुझे। बैठ। बहुत अच्छा सोचा, पर क्या है ना, हमारे भी कुछ अरमान हैं। अपनी अंजलि के लिए जो भी हमने पैसे जुटाए हैं उसे तो खर्च करने दीजिए, हमें अच्छा लगेगा। इसलिए ऐसा करते हैं, पहले जो बातचीत हुई थी ना, खर्चा आधा आधा वही करते हैं। संतुलन बना रहेगा। आई बाबा, बच्चे आ गए होंगे तो बाकी की बातें बाद में कर लेते हैं, पहले नाश्ता कर लेते हैं। जी चलिए आइए, चलिए चलिए चलिए, आइए। बाबा दिमाग है क्या? पागल औरत है ये। ये भाकरवड़ी ट्राई तो कीजिए, अच्छी ने बनाई है। लीजिए ना। ये क्या है? कोथंबीर वड़ी। कौन सी वड़ी? कोथंबीर वड़ी आंटी ने बनाई है, खाइए खाइए। अरे डिप के साथ लीजिए ना, अच्छे से मिलाइए ना, तभी तो टेस्ट आएगा ना। आवडलं वाटतं। इसमें तो मिर्ची है। मिर्ची? बहुत मिर्ची है। भगवान, क्या खा लिया तूने? मिर्ची मिर्ची, पानी 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 चाहिए। मैं लेके आते। मीठा था ना, मीठा। जलेबी ले। नहीं, पानी पानी प्लीज। एक और लेंगे? एक और? नहीं चाहिए। ले लीजिए। लगता है रोमांटिक हीरो सिर्फ मीठा खा पाते हैं, तीखे ने आग लगा दी। जी ये दादी अम्मा तो ना छतरी निकली एक नंबर की।
मतलब बराबरी का पाठ पढ़ाकर अपनी पोती की शादी का सारा खर्चा हमसे निकलवा रही है देर जानी। आंटी जी, आंटी जी, आप कहाँ चली? आप अगर हमारे साथ बैठिए, हम दो समधने साथ में बैठकर खाएंगे। अंजलि प्लेट दो बेटा। जी। थैंक यू सो मच, लीजिए। और आप चाहे जितनी नाराज हो जाए, शादी का पूरा खर्चा तो हम ही करेंगे। नहीं नहीं, अब आप मना मत कीजिए। नहीं, और मेरे मन में एक बात और थी। मैं बस ये चाह रही थी कि शादी की सजावट में आपके पारंपरिक गेंदे मोगरे के फूलों के बजाय ऑर्किड्स हो। हम मराठियों में गेंदे का फूल परंपरा और संस्कृति का प्रतीक होता है। मराठी शादियों की शान होता है केसरी गेंदा। देखिए आंटी जी, आप गलत मत समझिए। मैं रीति रिवाजों को पूरी तरह से मानती हूँ। मैं बस इतना समझती हूँ कि जमाने के साथ बदलना चाहिए, बच्चों के साथ चलना चाहिए। और ऑर्किड्स नई पीढ़ी की पसंद है। गेंदे का फूल थोड़ा कॉमन और ओल्ड फैशन्ड है, नहीं? अब जब बच्चे हमारी हर बात मानते हैं, हर चीज हमसे पूछकर करते हैं, तो थोड़ा उनकी पसंद नापसंद के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। अंजलि, तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है, गेंदे मोगरे के फूल या फिर ऑर्किड्स? तुम अब थोड़े समय के लिए ये भूल जाओ कि तुम एक नई दुल्हन हो और तुम्हारी शादी होने वाली है। मैं एक आज के ज़माने की लड़की से, एक फैशन डिज़ाइनर से पूछ रही हूँ, आजकल किसका चलन है, गेंदे मोगरे का या फिर ऑर्किड्स का? चलन तो ऑर्किड्स का है, क्योंकि ऑर्किड्स किसी भी ओकेजन को क्लासी बना देते हैं। आंटी जी, मैं नहीं कह रही थी। श्रद्धा, तुम एक काम करो, आंटी जी ने ना शायद आज तक ऑर्किड का फूल देखा नहीं होगा, तो नहीं समझ पा रही है। तुम अपने फोन में जरा ऑनलाइन एक फोटो दिखा दो ना आंटी जी को, एक बार देख लेंगी तो फिर कहेंगी गेंदे मोगरे के फूल नहीं, ऑर्किड्स ही चाहिए। बातों बातों में समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला ना। अब हमें निकलना चाहिए। आप लोगों ने हमारी बहुत खातिरदारी की, हमें भी मौका दीजिए आपकी खातिरदारी करने का। कल की बैठक झवर हाउस में होगी शाम को। बिल्कुल, कल शाम की चाय आपके घर पे। जी चल। ओह बहुत बढ़िया यार, मजा ही आ गया। आनंद ही आनंद। बड़े भाई, भाभी को चॉकलेट देने से कुछ नहीं होगा। आप ये बताओ, भाभी का हाथ कब पकड़ रहे हो? चुप कर ध्रुव, मैं अंजलि को करीब से देख पा रहा हूँ ना, मेरे लिए उतना ही बहुत है। लगता है भाभी को शादी से पहले ही बोर कर दोगे यार। आज लड़का लड़की को लड़की वालों की छत पे भेज दिया, कल लड़के वालों की छत पे भेज देंगे। यार भाई, आपको छत से नीचे उतरना पड़ेगा। यार मैं अंजलि को बोर नहीं करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँ? पहले तो मसाज कंटिन्यू करो। बताना भाई। भाई एक काम करो, कल हमारे घर वाले और उनके घर वालों को यहाँ मिलने दो और आप भाभी को लेकर घूमने चले जाओ। कोई मस्त सा प्लान बना लो। आपका फोन किधर है? वो पड़ा है। क्या करने वाला है? एक काम करो, भाभी को फोन लगाओ और अपने स्पेशल प्लान के बारे में बताओ, उनको बहुत अच्छा लगेगा। लगाओ जल्दी। अच्छा लगेगा ना उसे? अरे 100% अच्छा लगेगा, गारंटी। लगाओ। श्रद्धा, फोन दे। हेलो जीजू। श्रद्धा। हाँ
मैं और दी आप ही के बारे में बात कर रहे थे। मुझे पता है कि आपने मेरे लिए तो फोन किया नहीं है। आपको दी से बात करनी है, लो करो। मैं आपकी बातें बिल्कुल नहीं सुनूंगी। हेलो हेलो हेलो, क्या कर रहे हैं? क्या? यू मीन क्या कर रही हो? वो मैं कह रहा था कि एक्चुअली ध्रुव पूछ रहा कि कल हम मिल सकते हैं क्या? वो क्या ना अंजलि, आज तुमने अपने बारे में मुझे सब कुछ बताकर हमारे बीच एक रास्ता खोल दिया और मैं भी उसी रास्ते पे चलना चाहता हूँ। तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ, इसलिए हम कल मिल सकते हैं क्या? नहीं, एक्चुअली वो मैं अकेले मिलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ध्रुव और श्रद्धा भी होंगे हमारे साथ। अगर तुम ओके हो तो हाँ बोल दो, अदरवाइज मैं बोल दूंगी। मैं बोल दूंगी। श्रद्धा, दी बोलो फोन दे, फोन दे। बोल दो, मैं बोल दूंगी। हाँ कल मिल रहे हैं। थैंक यू अंजलि, गुड नाइट। गुड नाइट। श्रद्धा, ध्रुव, अंजलि ने हाँ बोल दी। तो मैं क्या करूं, नाचूं? यार सिर्फ मुझे और शानी शुद्धा को क्यों? मॉम डैड, मामा मामी, भाभी के दादा दादी, पापा, सबको इनवाइट करो ना। पिकनिक पर जा रहे हैं ना अपन तो। यार भाई बात बताओ मुझे, आप हनीमून पर भी अकेले जाओगे या सबको साथ लेके जाओगे? अकेला जाऊंगा। अकेला जाऊंगा तो एटलीस्ट मिल तो रहे ना यार। मिलो जाके, आप जाओ। ध्रुव मेरी बात तो सुन। सुना, देख ये फूल तो वाकई कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना? देख। फूल सुंदर तो है, पर फूल के पीछे छिपा हुआ मतलब सुंदर नहीं है। कई बार जो दिखता है वैसा होता नहीं। जिज्जी, पहले शादी में पूरा खर्चा उठाने की पहल, फिर वो ऑर्किड वाला पंगा। आखिर चल क्या रहा है आपके दिमाग में? शादी का खर्चा उठाने की तैयारी दिखाकर सीधा निशाना कसाया हमने दादी अम्मा के स्वाभिमान पर। ऊपर से अंजलि ने ऑर्किड को गेंदे से बेहतर बताकर हमारी हाँ में हाँ बोल दी है। नम्रता जहर में घुला तीर घुसाया दादी अम्मा के सीने में। वाह जिज्जी वाह, आपने तो मेला ही लूट लिया। बेचारी दादी अम्मा, आज की रात तो करवटों में गुजरेगी उनकी। अब तक की उनकी उम्र के तजुर्बे ने उन्हें इतना तो समझा ही दिया होगा कि मैंने अंजलि की कमजोर नस को पकड़ा है। आज की चीजों का शौक है ना अंजलि को, तुम देखना उसका यही शौक उसे दादी अम्मा के आंचल से तोड़ देगा। तुम देखना नम्रता, ऑर्किड की लड़ियां बिछेंगी शादी में हमारे स्वागत में। जी मजा आएगा। दादी अम्मा मान जा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।